बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आज 8 फरवरी है। पाकिस्तान में हालात माजी से मुख्तलिफ नहीं। पुराने हालात, पुरानी कब्रें, पुराने गोरखंड, पुराने मुर्दे, यही सिलसिला चलता आ रहा है। आज आपसे 2 खबरों पे बात करेंगे, बाकी छोटी छोटी खबरें हैं। एक, नवाज शरीफ अमेरिका जाने में कामयाब क्यों नहीं हो सके, और दूसरा, वज़ीर आज़म अब तक बेहतरी क्यों नहीं ला सके भरपूर वादों और अज़म के बावजूद। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर आपको ये चैनल पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदाबहार कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में लॉबिंग का बंदोबस्त कर लिया था और वो अमेरिका अपने भाई के साथ जाना चाह रहे थे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से पैगाम गया उनको, और उन्हें कहा गया कि आप लंदन में इलाज आपका बेहतर हो सकता है, आप अमेरिका इलाज के लिए नहीं जा रहे, जिन मकासद के लिए जा रहे हैं हम इनसे आशना हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ये कहा गया है कि आपको जितनी सहूलत दी गई थी उसके मुताबिक कमिटमेंट पूरी की गई है, आपका भाई भी आपके साथ है, आपके बच्चे भी साथ हैं, तो अमेरिका जाने की कोशिशें ना करें। लॉबिंग करनी है तो बेशक फ़ोन पे करें। नवाज शरीफ बड़े पुरुम्मीद थे कि अमेरिका जाके उनकी बाद अहम शख्सियात के साथ अमेरिकन मुलाकात का शेड्यूल भी तय हो चुका था, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल उन्होंने अपने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया है, और इससे शहबाज शरीफ साहब भी आगाह हैं। इस इरादे के मुलतवी करने के बाद और उनकी जो फ्यूचर की प्लानिंग थी, जो इस मकासद के लिए वो जाना चाह रहे थे, मरियम नवाज़ को भी आगाह कर दिया गया। उसी के बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका नहीं जा सकते, कि जी मरियम जनवरी में नहीं आई, तो उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं कराऊंगा जब तक मरियम ना आएगी। अब कहा यह जा रहा है कि मरियम ने जो अदालत से रुजू किया है उसका बेंच बन चुका है। अब अदालत क्या फ़ैसला करती है, मरियम का पासपोर्ट वापस दे के ECL से नाम निकालने का हुक्म सादर फरमाती है नहीं फरमाती, ये तो वक्त ही बताएगा। इसका इंतज़ार करना होगा। ताहम शरीफ फैमिली के मुताबिक मरियम के जाने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब को भी पैगाम दे दिया गया है, इनफ, आप खामोश रहें, उन्हें जाने दें और अपनी हुकूमत पर फोकस करें। लेकिन वज़ीर आज़म इस बात पर बाज़िद हैं। पिछले दिनों चौधरी फवाद चौधरी और चंद वज़रा ने इसी एक पॉलिसी के तहत बयान दिया था कि मरियम नवाज़ अगर बाहर चले जाती है तो फिर अदालतों के दरवाजे खोल दें, सब रिहा हो जाए। ये उन्होंने बयान अपनी क़यादत के हुक्म पर दिया था। पंजाबी में कहते हैं ना, कमा तीनू समझावा नूनू, वो मैसेज दिया गया था। ताहम इस सिलसिले में बैकडोर राब्ते जारी हैं कि मरियम के इशू पे क्या किया जाए। जो अहम बात थी, जो इमरान खान साहब जिस मकसद के लिए इक़्तिदार में आए थे, वो मकसद वो पूरा नहीं कर सके। इसमें उनकी बेबसी कह लें, मजबूरी कह लें, या हालात का तकादा कह लें। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए थे खरबों रुपए, जिसमें JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट के हकामात आए, नैब की सदाएँ हुई, वो तकरीबन अमलन दम तोड़ चुका है सिलसिला। इस वक्त नवाज फैमिली के सिर्फ शहबाज साहब और हमजा अंदर हैं, जिसकी बेल होने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, एक में हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत टोटल बाहिर है और उनके खिलाफ मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला रोक दिया गया है। अपने करीबी हलकों में इस बात पर इमरान खान सख्त सीख पा हैं कि मुझे ये काम नहीं करने दिया गया। मैं चाहता था इनसे पैसा लौटा हुआ वापस लूँ, लेकिन मेरे पास हालात ने मेरा साथ नहीं दिया, मजबूर किया गया। उन्हें मजबूर किसने किया? एक बज़ाहिर तो ये लगता है कि उनके नंबर गेम ठीक नहीं थी, इस वजह से अचानक इत्तेहादी बोले और सीख पा हुए, और एक से बाद दूसरा इत्तेहादी बोला और हुकूमत पर तनकीद करने लग पड़ा,
तनकीद का बहाना बज़ाहिर किसी ने ये लगाया कि हमारे साथ तहरीरी मुआहदे पूरे नहीं हुए, किसी ने कहा मिसिंग पर्सन नहीं आए, किसी ने कहा हमें वजारतें नहीं मिली। मकसद इमरान खान को टारगेट करना था, जिसमें वो करने में कामयाब हो गए और इमरान खान डिफेंसिव हो गए और अपने मकसद से पीछे हट गए। अब मैं ये नहीं कहता कि वो इसको फॉलो नहीं करेंगे, बज़ाहिर जिस नारे को लेकर आए थे उसको उन्होंने दरगुजर कर दिया। अब असल हालात जो चैलेंज इमरान खान की तरफ है कि इकॉनमी बुरी हाल है, IMF आने वाली है और उन्होंने कहा कि मज़ीद बिजली, पेट्रोल और गैस बम आवाम पर गिराएं, टैक्स कलेक्शन में आप नाकाम होते जा रहे हैं। वजीर आज़म या इन संगीन हालात जिसमें 90 से 95% लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस महीने बिजली के बिलों ने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं, गैस ने लोगों के चूल्हे बंद करवा दिए हैं, लेकिन लगता है ये तमाम हकायक वजीर आज़म तक नहीं जा रहे हैं तो वो कुछ भी करने से कासर हैं, उनके बकौल के ख़जाना खाली है। लेकिन उनके कहने से लोग मुतमिन नहीं हो रहे। महंगाई का जिन हर रोज़ किसी ना किसी घर में चीखों की आवाज़ से सुनाई दे रहा है, उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म एक ही बात पर हैं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। लोग कहते हैं अगर ये हालात रहे तो फिर हम कहेंगे जीना नहीं, जीना नहीं, जीना नहीं। विरासत में मिलने वाली महंगाई, लेकिन क्या वज़ीर आज़म को ये हुकूमत में इक़्तिदार में आने से पहले नहीं पता था? पता था तो उन्होंने ये क्यों कहा था कि मैं सबके लिए कानून एक करूँगा, बिजली, पेट्रोल, गैस नहीं महंगाऊँगा, आप पर गलत टैक्स नहीं लगाऊँगा। वज़ीर आज़म इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन करने के लिए वसाइल नहीं, मजबूरी है या कोई और दबाव है, ये तो वज़ीर आज़म ही इन हालात से आगाह कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं छोटी छोटी एक दो खबरों में कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज बेतुकी सी बात कर दी कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसे हालात कोई नहीं है। वो अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से ना नवाज शरीफ का कोई बयान आया, ना आसफ अली जरदारी साहब का ना आया, ना फरियाल तालपुर का आया, ना शहबाज शरीफ का आया। शहबाज शरीफ हल्का फुल्का सब मौसीकी सी करते हैं और चुप कर जाते हैं। इन सारे पॉलिटिशियनों की खामोशी बहुत बड़ा पैगाम दे रही है, ये कोई ना कोई अपना हिस्सा लेके अलग हो चुके हैं। लेकिन ये 22 करोड़ आवाम जिसके ये नुमाइंदे हैं, ये किसी न किसी मसीहे के मुंतज़र रहते हैं। मुझसे वादा किया था शायद अब आएंगे और हमारा महंगाई का जिन काबू आएगा, रोज़गार मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो हुक्मरान वक्त रहे हैं, जो हैं, वो मजबूर हैं, बेबस हैं या कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। लेकिन इसमें आम शहरी किसकी तरफ देखे, क्या उसके लिए कोई उम्मीद है? बज़ाहिर बादियुल नज़र में नहीं नज़र आती। उधर सरेआम फांसी के सिलसिले में करारदाद जो पेश हुई, उसमें पार्टी में आपस में बहस है। यकीनी बात है जो कानून होगा इस्लाम और आइन के मुताबिक होगा। कत्ल के बदले कत्ल तो है, लेकिन सरेआम फांसी का हुक्म शायद है या नहीं है, इसमें मुतज़ाद सी राय हैं। बहरहाल खुद PTI में भी इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात हैं। दूसरी तरफ कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब वादिया तौर पे कह चुके हैं तजावुज़ात ख़त्म की जाए, ख़त्म की जाए, ख़त्म की जाए। लेकिन सिंध हुकूमत इस पे अमल नहीं करना चाह रही। उनका ख्याल है कि वोटर उनके खिलाफ होगा, महंगाई आगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नया नक्शा बनाने का क्या जो दिल्ली दूरस्त। नाज़रीन, इन हालात में अपोजिशन अपना सुकून कर रही है, हुक्मरान वक्त अपना इंजॉय कर रहे हैं। अगर पीस रहा है कोई बेबसी लाचार है तो वो मैं आप अवाम है, आम शहरी जिसकी आस उम्मीद होप सब कुछ टूट चुकी है। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना भी ज़रूरी है और ये भी कोशिश करना ज़रूरी है कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। हालात बेहतर होते हुए नज़र तो नहीं आते, लेकिन हुकूमतों की कारकर्दगी नाकस होने के बावजूद अपोजिशन का ना होना हुकूमत को फ़ायदा दे रहा है। अपोजिशन का ये ख्याल है कि इमरान खान को और टाइम दें और हमने जो सौदेबाजी की है इससे और वक्त गुजारे और महंगाई का जिन और ले और लोग बाहर निकले। लोग बाहर निकलते नहीं, अपोजिशन निकालने के काबिल नहीं, हुकूमत डिलीवर करने के काबिल नहीं। लेकिन इसके बावजूद
हम ये आस उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के दिन हालात बेहतर आएंगे, आम शहरियों की ज़िंदगी ज़ार बेहतर होगी, लोगों को उनको बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। नादरीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी एक आम शहरी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जानता हूं आजकल सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, किसके पीछे कौन है ये भी जानता हूं। चंद सियासी जमातों के सोशल मीडिया के अलावा कुछ लोगों ने और भी बना लिए हैं सोशल मीडिया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना, नामुनासिब अल्फाज करना, गाली गलोच करना, ये भी हमारी रवायत बनती जा रही है। बदकिस्मती है कि हम दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय अपनी सलाह नहीं करते। जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। लोगों के लिए मुश्किलात की बजाय आसानियाँ पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।